तो चलिए दोस्तों, इस बिहार के बेटे को बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों में मैं क्लास लिया हूँ। ये मेरी कर्म भूमि रही है। वहाँ के लोग और स्पेशल गुजरात के लड़कों को भी मैं कहूँगा, लेकिन मेरा व्याख्यान हिंदी में रहेगा कि अगर वो चाहें तो वो भी, और एक तरह से संपूर्ण भारत में जो भी मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरी भाषा आप समझ पाते हों तो आप आइए, हमें प्रेम दीजिए, ताकि मैं उत्साह के साथ अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकूं और अपने 23 वर्षों के अनुभव को आपके सामने पेश कर सकूं। भारत में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आईएएस गुरु तोमर सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। इसके बनाने की क्या वजहें हैं, जो आज मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा परिचय दे देना चाहूँगा। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं बिहार के मुंगेर ज़िले के हवेली खड़गपुर, बल्कि अब तो टेटिया बम्बर प्रखंड हो गया है, मैं बनहरा गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, मेरी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बिहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से ही 10th किया, बिहार बोर्ड से ही 12th किया। उसके बाद मैं मगध विश्वविद्यालय एन कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में दिल्ली आ गया और दिल्ली से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों, वर्ष 2000 में जब मैं आईएएस के फील्ड में पढ़ाने के लिए प्रवेश किया था, तो ये बात आज से 23 साल पुराना है। दोस्तों, ये वो दौर था जब हम लोगों के उम्र के, आज मेरी उम्र 50 साल हो रही है, हम लोगों के उम्र के कई सारे जो आज बड़े बड़े शिक्षक हो गए हैं, उनका नाम काफ़ी है। हम सब कोचिंग की दुनिया में एक क्रांति लाने का प्रयास किए। हम जितने लोग, सभी लोग तैयारी से जो जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं किसी न किन्हीं कारणों से अगर असफल हुए किसी स्तर पर, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं भी, तो उसके बाद जो है हम लोगों को लगा कि ये जो हम लोग इतना सारा ऑथेंटिक बुक्स से लेकर के सब कुछ का अध्ययन किए हैं, क्योंकि हम लोगों के समय में गाइड तो होता नहीं था, गाइड तो हम ही लोगों के द्वारा दिया गया देन है। तो वर्ष 2000 में हम सबों के मन में एक उम्मीद जगी कि इसमें कोई बहुत बड़ा जो है अलग अलग जगहों पे लोग अच्छे ऑथेंटिक तरीके से क्लास की तैयारी नहीं करा पा रहे। तो हम सब मित्र अपने अपने तरीके से वर्ष 2000 में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्लास शुरू किया। मैं दोस्तों पाली लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ का क्लास लेता था। जो बच्चे मेरे यहाँ से पाली लैंग्वेज पढ़ने आते थे, वो कभी कहते थे सर स्टैट पढ़ा दीजिए, तो जनरल स्टडीज़ का मैं स्टैट पढ़ा दिया करता था। कभी कोई पॉलिटी कहे तो पॉलिटी पढ़ा देता था, कभी इतिहास कहे तो इतिहास भी पढ़ा देता था, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा बैकग्राउंड रहा है उन सब विषयों का। दिन चलते गया, दिनचर्या चलते गया दोस्तों। 13 साल हमने दिल्ली के मुखर्जी नगर में, और 2008 से लेकर के 2013 5 साल
मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर दोनों ही जगह एक छत राज करके हमने अपने विषय में वहाँ पर क्लासेस को मजबूती प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष 250-300 से ऊपर बच्चे पढ़ा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं जो पढ़ाया करता था और मेरा जो विषय था पाली लैंग्वेज, और उसके साथ जो मैं बच्चों को इतिहास, संविधान और स्टैट का जब तक यूपीएससी में रहा उनको मैं समर्थन देता था, तो मेरा रिजल्ट का स्कोर बहुत हाई रहता था। अगर मैं अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन से पास करने वालों की संख्या बताना शुरू करूं दोस्तों, तो शायद ही कोई वर्ष रहा हो जिसमें मेरे विषय से 25 से 30 लड़के यूपीएससी में क्वालिफाई ना किए हों। कोई साल ऐसा नहीं गया। और 2012 के साल में तो मैं अपने पीक पर था। 48 बच्चे मेरे अकेले के सब्जेक्ट से पास किए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में पाली लैंग्वेज यूपीएससी में ख़त्म हो गया, तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं पूरे जी जान से जो पार्ट टाइम काम किया करता था 2000 ईस्वी से 2013 तक। पार्ट टाइम का मतलब कि मैं क्लास में पढ़ाता था उसी तरह से 50 घंटे 60 घंटे, बट पार्ट टाइम मैं मानता हूँ उसको। इतिहास और संविधान, और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स में अपने को ढाला। और 2013 से मैंने 10 साल तक इस पर गहन अध्ययन भी किया और मैं लोगों को मार्गदर्शन भी दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना कई लोगों के लिए अवसर भी लेकर आया और कई लोगों के लिए आपदा भी लेकर आया। लेकिन दोस्तों, मैं संविधान पढ़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर यह अवसर समानता के आधार पर आया होता तो शायद इसे अवसर में आपदा मैं नहीं कहता। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया, विश्वास एजुकेशन। अब मैं पूरा बताने के बाद बताऊंगा कि मैं ये अपना चैनल क्यों नया लेकर आया हूँ पर्सनल। ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, मैं संतुष्ट हूँ उतने से। लेकिन मैंने जो फील किया कि कोरोना के बाद जो ये आपदा आया, तो कई अच्छे शिक्षक जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन वो अपने साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने को ढाल नहीं पाए। इसलिए आज वो या तो स्ट्रगल करने की स्थिति में हैं और या वो इस फील्ड को छोड़ दिए हैं। कई लोग, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ। ना तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और ना ही मैंने इस फील्ड को छोड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं इस कोरोना के बाद मैं एक नया चीज़ देखा। यूट्यूब में कई ऐसे लोकप्रिय शिक्षक आए और बहुत अच्छा भी किए, लेकिन जो गंभीरता होनी चाहिए थी, जो ऑफलाइन में हम लोग गंभीरता दिया करते थे, वो गंभीरता में कमी आ गई। तो मैं तकरीबन 15 दिनों से ये विचार कर रहा था कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसमें हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए, और ख़ास करके आप मेरा परिचय देख चुके हैं, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में ही हुई है। हम लोग कोई कॉन्वेंट वाले नहीं हैं। लेकिन जो 23 सालों में हमने अनुभव ग्रहण किया, वो मैं अपने राज्य के बच्चों में
या मेरे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान मेरी कर्म भूमि रही है, मैं कई बार कई जगह गया हूं पढ़ाने। तो इन सब जगह के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए यदि मैं कोई निमित्त बन सकूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। यही सोच करके मैं एक ऐसा YouTube चैनल बनाया, IAS गुरु तोमर सर, जिसमें केवल मेरी ही वीडियो, मेरे ही विचार इसमें आएंगे और जो भी मैं कहूँगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको इस चैनल के शुरुआत करने की वजह बताता हूँ। और मैं यह भी कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मैं अभी पूरी बात अभी आपको बताऊंगा आगे, वो सुन करके आप जो है अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दीजिएगा। तो सबसे पहली जो वजह है, अब मैं उस पे आता हूं दोस्तों, कि आप यदि YouTube चैनल पे जाएं, मैं पिछले 15 दिनों से, उसके पहले मैं नहीं देखता था, लेकिन पूरा आप एनालिसिस करके देखिए, मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि आखिर ये मेरिट UPSC का क्यों दिनों दिन डाउन हो रहा है। गाली देते समय तो UPSC को सब लोग बराबर आ जाते हैं। पेपर में यदि बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हम टीचरगण दो ही काम करते हैं, या तो अपनी जिम्मेदारी UPSC पे डाल देते हैं कि मंगल ग्रह पे पेपर सेट किए थे, कोई कि UPSC के मेंबर को अगर जो है ये पेपर सॉल्व करने दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। पहले मैं सलाह देना चाहूँगा ऐसे शिक्षकों को कि पेपर UPSC का मेंबर बनाता है, आप भी जानते होंगे ना कि पेपर सेटर कोई और होता है, तो आप पहले अपनी भाषा तो संभालिए। यही आंसर लिखाते हैं जिस कारण से लोगों को नंबर नहीं आता है। पेपर सेटर तो किसी साल का पेपर नहीं बना पाएगा, हो सकता है इसी के जो मेंबर होते हैं उनका काम है पेपर सेट करना, वो तो यहाँ मैनेजमेंट करने आते हैं। और जो पेपर सेटर होते हैं वो किसी न किसी विश्वविद्यालय के अत्यंत प्रतिभाशाली और अनुभवी शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर। तो ये बात कोचिंग जगत के उन जानकार लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए कि बच्चों को अपने लाभ के लिए गलत बात बता करके UPSC के विरुद्ध नहीं कर देना चाहिए। मुझे तो आज भी इस स्टेटमेंट पे हंसी आती है। मैं सुना तो हतप्रभ रह गया। वो कह रहे हैं क्या कि UPSC के 2 मेंबर को भी यदि एग्जाम एक साथ दिला दिया जाए तो दोनों मिलकर 2 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जरा आप सोचिए कि UPSC का मेंबर कभी पेपर बनाएगा। मैं फिर से पुरानी बातों को रिपीट कर रहा हूं। वहाँ पर पेपर सेट करने का क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको मालूम होता है। मैं तो बहुत कम ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो मालूम है। आप तो हर साल एकदम लबसाना को ही देखते रहते हैं। अगर आपका बस चले तो 2027 का पेपर आज डिक्लेयर कर दीजिए। तो आपको तो मालूम है ना कि किस स्तर के लोगों को पेपर सेट करने बुलाया जाता है। मेंबर यानी मैनेजमेंट, और पेपर सेट करना और कॉपी चेक करना वो कॉलेज के प्रोफेसरों का काम है, और वो इस चीज़ को देखते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी इस बार या तो UPSC पर डाले और या तो लड़कों के ऊपर डाले कि बाबू 1 साल में UPSC नहीं होता है। लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक करके बोला कि बच्चों इस बार मेरे से चूक हो गई, अगली बार मैं और अच्छा करूँगा। और पाली पढ़ने के कारण भगवान बुद्ध ने यही सिखाया है कि अगर अपने से भी गलती हो ना तो उस गलती को स्वीकार करना सीखिए। ये पहली वजह थी। दूसरा, जब आप YouTube का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो YouTube पर 3 प्रकार के शिक्षक मिलते हैं। एक ऐसा शिक्षक जिसको देख करके आप कह देंगे
कि ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ऐसे कि धन्य है ये बोर्ड कि वो टीचर हो गए। पीपीटी पर बोलते हैं। एक दूसरे प्रकार का टीचर आप देखिएगा, केवल मजाक मस्ती करना, पढ़ाने से उनको कोई लेना देना नहीं। रील्स, शॉर्ट्स के माध्यम से लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करना। और एक तीसरे प्रकार के टीचर हैं जो रियल में गंभीर होकर के यूट्यूब में पढ़ाने आते हैं, उनको लाइक और व्यूज ही नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार यही वजह के आधार पर मैं यहाँ आ रहा हूँ कि आखिर ये यूट्यूब पर इस तरह से पढ़ाने वाले लोग अपनी गलतियों को कब स्वीकार करेंगे? क्या यूपीएससी आपके नोट्स को देख करके पेपर बनाए? क्या यूपीएससी ने पॉलिटी का जो सवाल बनाया है वो पॉलिटी का ना हो करके स्टैटिस्टिक्स का सवाल है? लड़कों का सहानुभूति लेने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए ये लोग आपको दिनों दिन कॉम्पिटिटिव माहौल से दूर कर रहे हैं। आज हिंदी मीडियम की ये समस्या है। दोस्तों, मैं YouTube चैनल पर देख रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, वो सब आपको समझना है। अब बताइए, मैं यह भी आपको आज बताऊंगा कि मेरे चैनल पर क्या क्या मिलेगा। लेकिन आज ज़रा सोचिए, अब बताइए कि YouTube पर आकर के कोई आदमी अगर ये बना रहा है कि रेल पटरी कैसे बदलता है, डीजल इंजन काम कैसे करता है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या पीसीएस की, आपको लगता है कि ये प्रश्न जीएस में आने लायक है, जो हम अपना समय बिगाड़ें इसके पीछे? विस्कोसिटी लड़की के बाल से समझाता है। अरे भाई, विस्कोसिटी के सवाल में कभी ये आएगा? समझाने के तरीके मुझे भी आते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं समझाया जाता है। तो एक मैंने ये देखा जिसके कारण मैं व्यथित हुआ और मैं ये चैनल लेकर आया हूँ। एक ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाई का बात छोड़ करके सब कुछ यूट्यूब पे करते हैं। एम्पैथी, सिंपैथी, सब कुछ हो जाता है, लेकिन परीक्षा का सवाल नहीं होता है। कभी आकर के नहीं बोलते हैं कि देखो ये पीटी का ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तुक्के लगाने के तरीके, मैंने ऐसी बात कि बच्चों को 2 घंटा सुनने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। एक आध ऐसे शिक्षक हैं, ये सारे एम में जाने वालों को मैं बता रहा हूँ, कि जब वो एनसीईआरटी के बारे में बताने आते हैं तो एनसीईआरटी को छोड़ के सब कुछ बता देते हैं। ऐसा भी क्या आवेग है? सब्जेक्ट मैटर पे रहिए ना। अगर पढ़ाने आए हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ाइए ना। आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार होंगे, ये इधर उधर जाके गप करने की क्या आवश्यकता है? तो इन सब कारणों से दोस्तों, आपके लिए, मैं जानता हूं कि आज मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि रजनीश सिंह तोमर के YouTube चैनल में क्या गंभीरता है। दोस्तों, ये तो थी मेरे YouTube चैनल के बनाने की वजह, कि बिहार का जो नया पैटर्न आया है उस पर मैं बच्चों को गाइड कर सकूं कि नया क्या करिएगा। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उस पर मैं बच्चों को गाइड करूं। आईएएस में जो इस बार लोग हतप्रभ हैं पेपर देख के, जीएस ऐसा कुछ है नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको बनाया जाता, कंटेंट तो वही है ना, सिर्फ केवल 1, केवल 2, केवल 3 उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी 3 ऐसे कर दिया गया। तो मैं सभी मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करूं। लेकिन दोस्तों, मेरे इस चैनल के बनाने के पीछे का अब मैं उद्देश्य बता रहा हूं। पहला, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले, किस तरह से लॉजिकल पढ़ाई करना है वो पता चले। बाजार की जो पुस्तकें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, लेकिन आप उसका ब्रांडिंग ऐसा कर दिया गया है कि आप उसको खरीद के पढ़ते हैं, लेकिन उससे प्रश्न नहीं आता है।
आपको किस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आपको कुछ कंटेंट पढ़ा के बताएंगे कि इसको इस प्रकार से लॉजिक करके पढ़ना चाहिए। जैसे दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर कोई ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इक्का गाड़ी का प्रयोग क्यों करते थे, दुक्का गाड़ी का प्रयोग क्यों नहीं करते थे, और हड़प्पा वासियों को घोड़े की जानकारी थी लेकिन वो माल ढोने में घोड़े का प्रयोग क्यों नहीं करते थे, तो इस पर मैं नहीं कहता हूं कि आपको नहीं पता होगा, कई लोग होंगे जिनको जानकारी होगी, इस पर थिंक करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि क्यों नहीं करते थे। आप एक बार सोच कर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, कांसे की जानकारी थी। तो अब ये बताइए कि दो चक्का के बीच में जो एक्सेल बनेगा ये किस चीज़ का बनेगा, कांसे का बनेगा। क्या ये कांसा भार वहन कर सकता है? ये टूट जाएगा। तो सामान जो है हम 40 किलो 30 किलो वैसे लोड कर रहे हैं, तो 2 बैल जोड़ने का क्या ज़रूरत है। घोड़ा जोड़ देंगे तो मेरा चक्का इतना तेज लेके दौड़ेगा कि एक्सेल टूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 2 बैलगाड़ी ले लें, दोनों में जो है 40-40 किलो सामान रख दें और साथ में लेकर के चले जाएं। लोहा नहीं मिलने के कारण, एक्सेल में कांसे का प्रयोग करने के कारण वो घोड़े से परिचित थे लेकिन उसका उपयोग नहीं करते थे। आपको इस तरह के तार्किक जो हैं, मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों में जानकारी दूँ और मैं देता रहूँगा। खास करके बिहार मेरी जन्मभूमि है तो बिहार के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। बिहार के लड़कों के लिए, खास करके हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए जो समस्या उत्पन्न हो गया है, अभी जो काम का चीज़ है दिखाई दे रहा है कि लोग बड़े बड़े वेबसाइट बना के बैठे हैं, लेकिन जो काम का चीज़ है वो ना डाल करके लड़कों को उलझाए हुए। तो पहला हमारे चैनल में ये मिलेगा। दूसरा दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि देश में चाहे आप कोई भी काम करिए, आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से अवेयर जरूर होना चाहिए। आप कौन से विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो लोकतंत्र में सम्मान आपका, और मैं किसको करता हूं, मेरा। तो आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों को भारत में जो कुछ भी राजनीतिक घटना घटता है तो उस घटना पर तटस्थ जानकारी देना, बायस्ड जानकारी नहीं देना। जैसे मान लीजिए एक मुद्दा कि अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज़्यादा सत्ता दिया गया एलजी के तुलना में, तो उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया अध्यादेश, और उसके बाद जो है दिल्ली के सरकार के द्वारा उस अध्यादेश को नहीं पारित होने दें, इसके लिए जो समर्थन जुटाया जा रहा है, तो इस पर अध्यादेश क्या है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश आप ला सकते हैं, क्या 239 AA के अंदर इस बात की व्यवस्था है कि संसद अगर चाहे तो दिल्ली के बारे में कोई कानून बना सकती है। इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों पे तटस्थ तरीके से आपको मैं बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं ये आपसे वादा नहीं कर पाऊंगा कि मैं रोज आऊंगा, लेकिन हाँ, महीने में 8 से 9 दिन तो मैं ज़रूर आऊँगा, ये मैं वादा ज़रूर करता हूँ। और विभिन्न मुद्दों पे आऊँगा दोस्तों। और आप देखिएगा कि जब आप मेरे चैनल पे रुकेंगे और जब मैं अपना कंटेंट डिलीवर करूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी 23 साल का अनुभव है। दोस्तों, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो अपने क्लास में इसी वर्ष अब तक 800 घंटे
इसी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स को लगा करके अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, लाइन बाय लाइन। मैं आज भी बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी के इस क्लास के इस वाले किताब में, विषय में, हिंदी में यहाँ पर ये गलत मिस्टेक है प्रिंटिंग, और देखिए अंग्रेजी में सही है। मैं यहाँ तक बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पूरे बैच को 800 घंटे, और अभी मेरा वो ख़त्म नहीं हुआ है, 12th चल ही रहा है, यानी 1000 घंटे मैंने बच्चों को डिलीवर किया है। तो मेरा हमेशा मानना है कि तैयारी शुरू करने के पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं आजकल एनसीईआरटी में से लाइन निकाल के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ा देना कई लोग करने लगे हैं। इन सबों से काफ़ी पीड़ा हुई और इसी वजह से मैं इस चैनल की शुरुआत किया। और अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी हफ्ते मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और वो सब्जेक्ट पर होगा, और आपको डिफरेंसेस दिख जाएगा कि आईएएस गुरु तोमर सर के इस चैनल पर आने से अगर हम अपना आधा घंटा बिताते हैं या 1 घंटा, तो मैं कितना ज्ञान लेकर के जाता हूँ। मेरा पूरा फोकस एनालिसिस पर होगा, तथ्य बटोर करके रटाने पे नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस बिहार के बेटे को बिहार के लोग, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों में मैं क्लास लिया हूँ। ये मेरी कर्म भूमि रही है। वहाँ के लोग, और स्पेशल गुजरात के लड़कों को भी मैं कहूँगा, लेकिन मेरा व्याख्यान हिंदी में रहेगा, कि अगर वो चाहें तो वो भी, और एक तरह से संपूर्ण भारत में जो भी मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरी भाषा आप समझ पाते हों तो आप आइए, हमें प्रेम दीजिए, ताकि मैं उत्साह के साथ अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकूं और अपने 23 वर्षों के अनुभव को आपके सामने पेश कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।